शर्मा को इंसाफ दो, इंसाफ को इंसाफ दो। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने फिर से विज़िट किया है कान्नी इलाके में, जो 8वां दिन आज सुनील शर्मा जो बगला भरत के रहने वाले थे। यहाँ पे बताया जा रहा है, इनके रिश्तेदारों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इन्हें सुसाइड अटेम्प्ट किया है, यहाँ दरिया में छलांग मारी। सिर्फ बोला ही जा रहा है, अभी तक प्रूव ये नहीं हुआ है, ना तो उसकी बॉडी रिकवर हुई। बगला भरत से कुछ लोग यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आए, बहुत सारी 4-5 गाड़ियाँ थी। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आपने आज सर्च किया, क्या हुआ। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं सुनील कुमार का बड़ा भाई हूँ। आज हमें कंटिन्यू 7 दिन हो गए उसको ढूंढते हुए। ना हमें उसकी कोई डेड बॉडी मिली है, ना उसका कोई निशान मिला है। तो हमारी अपील यही है कि हम पुलडोड़ा से लेके यहाँ तक कान्नी बाज़ार तक हर एक जगह दरिया की ढूंढ ली, हमने देख ली। हमने कहीं पे कोई सुराग नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला, और ना ही कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी रेस्क्यू टीम की या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें कोई हेल्प मिली है। हम अपील करते हैं अबाबील डोडा के जो भी चेयरमैन हैं उनके, या जो भी उनके हेड ऑफिसर हैं उनसे, कि हमारी हेल्प की जाए, हमारा साथ दिया जाए। उनके पास किट वगैरह भी है ताकि उससे आसानी हो जाए ढूंढने में। और चिनाब रेस्क्यू की टीम को भी ये हम अपील करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। और पुलिस प्रशासन को भी हम सबसे ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम से कम हमें इन्फॉर्म कर दें, किसी टीम को हमारे साथ लॉन्च कर दें जो हमें ढूंढने में मदद करे। अब इस वक्त आप बगला भारत से यहाँ पे उनको ढूंढने पहुँच रहे हो, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ढूंढ नहीं पा रही है उनको? नहीं, हमें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से या पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से अभी तक ना किसी जवान को मैंने यहाँ रेस्क्यू में देखा है, ना किसी को देखा है। तो हम 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर बगला से लेके यहाँ आते हैं और डेली गाड़ियों का किराया खर्च करके गाड़ियाँ किराए पे ठेके पे लेके यहाँ पे आते हैं। इतने गांव के लोग, हमारे हिंदू मुस्लिम सब बरादरी साथ में चल रही है इस वक्त। ये सब हमारे को हेल्प कर रहे हैं। वहाँ ढूंढने में हम आ रहे हैं सुबह लेके शाम तक। हम जब तक वहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है यहाँ पहुँचते। कम से कम इन जो हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ के, इनको भी इतने टस से मस होनी चाहिए थी कि थोड़ा सा वो भी नीचे उतर के यहाँ दरिया के किनारे देखें, कहीं लाशों कहीं ऊपर ना आ जाए, कहीं प्रेमनगर तक ही कहीं ढूंढें, कुछ करें। पुलिस को दबाव बनाएं, प्रेशर बनाएं कि वो क्या कर रही है। पुलिस भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, और या तो सीधा रीज़न बता दें उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है जिसकी वजह से वो दरिया में चला गया, छलांग लगाई या खुदकुशी की उसने, या उसके साथ कोई और रीज़न हुआ है जिसकी वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ा है, या कोई उसके साथ उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से वो या तो गायब किया गया है हमारे लड़के। फैमिली जो है ये ढूंढने का काम नहीं करती है इसको? जी नहीं, इनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं हमें देखने को मिला कि ये ढूंढने का काम कर रही हैं। ना तो ये पुलिस को सच बता रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं। रीज़न ही बता देती तो चलो हम फिर मुतमईन हो जाते, उसके जो अंतिम संस्कार होते हैं वो कर लेते। लेकिन ना वो बता रहे, ना ये बता रहे हैं, हम ऐसे खजल हो रहे हैं। तो ये खजली जो भी हमारी है, इसकी हमारी समस्या है। हमें इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की जो लापरवाही सामने निकल के आ रही, क्योंकि आज 8वां दिन लगा है, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस बच्चे को अभी रेस्क्यू नहीं किया गया है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट तनवीर जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। आप बताएं मुझे, आप कंटिन्यू आ रहे हो यहाँ पे सर्चिंग पे, उस बच्चे को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मिला आपको या नहीं मिला? आज 7वां दिन है हमें यहाँ आते हुए। हमने तलाश किया उसको पुलडोड़ा से, प्रेमनगर से, ठाठरी वगैरह सब एरिया में। हम दिन का 10,000 कम से कम सिर्फ गाड़ी का किराया भरते हैं। 70-80 लोग 100 लोग तक हम आते हैं। 4-10,000 5,000 तक गाड़ी हमें किराया लेती है बगला से यहाँ तक, कान्नी तक, जो 90 किलोमीटर का एरिया है। हम वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिस गाँव से वो लड़का गुम हुआ है, वो एक घर से नहीं, एक गाँव से गुम हुआ, एक इलाके से गुम हुआ है। तो वो अभी तक वो उसको ढूंढने की उन्होंने अभी तक कोई जहमत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। हालांकि उसके जो फैमिली वाले हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी आज तक देखने को नहीं मिले। वो कम से कम दरिया सड़क तक आते, कहीं उसकी कोई बूंदोबाश है, कोई लड़का, मतलब जो जिसकी जान गई है, उसका कोई डेड बॉडी वगैरह कुछ नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है। वो आराम से घर में बैठे हुए हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ है, वो भी कुछ चुप्पी जैसी शादी हुई है। सिर्फ हमें पुलिस पे जो वहाँ पे यकीन है, जहाँ पे SHO साहब हैं, आबिद बुखारी साहब, उन्होंने हमें यकीन दिलवाया, और हमने सुना भी है उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सॉल्व किए हैं, और बड़ी ऑनेस्टी के साथ सॉल्व किए हैं।
हम उन पे हमें यकीन है कि वो उन्होंने जो कहा कि हम पूरा इसमें ज़ोर देंगे, जितना भी हो सकेगा इस पर, जितनी डीप हो सकती है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ जहाँ उन्होंने कहा है कि उसकी जो है उसने सुसाइड किया है, तो लेकिन रिपोर्ट में वो लिखाते हैं नहीं, वो हमें कुछ ऐसे वैसे दिखा रहा था, शायद उसने उसको स्लिप हुई फिर दरिया में गया, और सामने बोलते हैं कि वो छलांग लगा के गया, और कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रीवर्सी है और वो सही बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन पुलिस उनसे सच उगलवा सकती है। सच कोई नहीं बोलता है, हर जो जिसमें कोई गलती होती है, जिसने कोई ऐसा काम किया होता है, क्योंकि फैमिली का कहना है, हमें भी लगता है, और जितनी पॉपुलेशन लगभग 2 लाख के लोगों ने अभी तक जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो चैनल्स के ऊपर जिन्होंने उनके बयान जो सुने, उनके जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक गाज में 7 बंदे हैं तो 7 बंदों का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है, तो उस हिसाब से लोग कहते हैं कि शायद ये कोई प्री प्लान मर्डर हो, कि इसको साजिश के तहत कहीं मारा गया है या छुपाया गया है या जिंदा कहीं ऐसे कैद रखा गया है, दरिया में शायद लड़का गया नहीं है। तो उस हिसाब से लोगों का कहना है कि उस पर थोड़ा हम देखते हैं, तो लिहाजा उस पर अगर उनको पुलिस चाहे उनको सच उगलवा सकती है, पुलिस सब कुछ, उनके हाथ लंबे होते हैं, वो बाद में बात निकाल सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया है कि लड़के की डेड बॉडी को रिकवर किया जाए, उसकी लाश को निकाला जाए, ऐसा कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया गया, कोई जवान नहीं डाले उन्होंने, कोई उनकी जो टीम होती है रेस्क्यू टीम, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं मसला गड़बड़ लगता है। गड़बड़ मसला। एक बच्ची का एक स्टेटमेंट और आता है कि वो स्टेटमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी, बच्ची बता रही थी कि यहाँ से पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस फ़ोटो उठाने का काम करती है लेकिन बच्ची को बचाने का नहीं। वो आई थिंक आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा। हाँ, हमने मीडिया में वो बात सुनी कि लड़की ने कहा कि वहाँ की पुलिस सिर्फ फ़ोटो उठाती है, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, उस टाइम की शायद वो बात करती हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कोई सिस्टम नहीं आ रहा है। तो हम अभी यहाँ पे 40-50 लोग इस वक्त यहाँ पे जमा हैं, बाकी हमारे लोग आगे हैं, अभी इस एरिया में ढूंढ रहे थे, अभी वो ढूंढ भी रहे हैं, कुछ लोग अभी पीछे हैं। तो हम अपने जो इलाके के, हमारी जो पॉपुलेशन है, पूरा तहसील बगला जो है लगभग 20-25 हज़ार की आबादी है, तो उनका कहना है कि आप पुलिस से, यानी किश्तवाड़, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो किश्तवाड़ की आती है, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की आती है। डोडा से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ इस मसले को हल करेगी और आपकी मदद करेगी, अगर नहीं तो हमारी जो 25,000 की आवाम जो है वो हमें रोज़ कहती है कि हम सड़क पे आ जाएंगे, चाहे डोडा में हमें कौमी इशारा बंद करना पड़े, किश्तवाड़ डोडा का जो मेन हाईवे है जम्मू के लिए जो जा रहा है उसको हम बंद करेंगे, तो फिर सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनेगी, फिर एलजी तक, फिर आगे तक बात पहुँचेगी, हम प्रोटेस्ट करने पर आएंगे और रास्ता बंद कर देंगे। हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि नहीं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा हमारा साथ दे रही है और काम करेगी, और इसमें पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरा डीप इन्वेस्टिगेशन करेगी और मसले को सॉल्व करेगी, तब जाके वो रुके हैं। और हमारे कुछ जो हमारे लीडर जो अभी पीछे हैं, आवाम के जो लोकल लीडर्स हैं, वो अभी रुके हैं, वो यहाँ नहीं आए हैं। अभी हम छोटे मोटे लोग ही आ रहे हैं ताकि हम इसको ढूंढें, कहीं लाश को रिकवर करें। अगर इन्होंने ढीला किया, यानी ये अभी इसको डिले कर रहे हैं मसले को, और जल्दी से जल्दी लाश को ढूंढने की इन्होंने कोई ऐसी टीम नहीं भेजी, तो 25,000 की आवाम जो है कल 2 दिन के बाद यहाँ पे सड़क पे आएगी और पूरे 2-3 दिन के लिए हम पूरा इस कौमी इशारा को बंद करेंगे। कहीं ना कहीं चक्का जाम पूरे हाईवे को किया जाएगा, क्योंकि 7वां दिन आज उस बच्चे को हुआ है, अभी तक मिला नहीं। चलिए, कुछ इतने सारे लोग हैं, कुछ मेंबर्स हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट है बगला भारत से जो यहाँ पे पहुँचे। आपका नाम? बालकृष्ण शर्मा। आप मेंबर हो वहाँ के? जी, वार्ड नंबर 7 का, बल्कि वो मेरे वार्ड में रहता था। आपके वार्ड में रहता था? बिल्कुल, उसको ज़मीन मेरे वार्ड में, घर भी था मेरे वार्ड में। तो सवाल एक है कि वो बच्चा बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदारी के काबिल यहाँ के लोग नहीं हैं, क्योंकि ये देखो आप, अगर एक किसी का बच्चा चला गया, वो घर में आराम से बैठे हुए हैं, मौज मस्ती से बैठे हुए हैं, वो दरिया के किनारे होने चाहिए थे। जैसे इस वक्त पूरी हमारी बरादरी, पूरे लोग यहाँ पर कल 8 दिन से लेकर हम पूरे दरियाए चिनाब में ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है ये कि अगर वो दरिया में गया, अगर उनको ये भी पता था तो हमारे धर्म के शास्त्र के मुताबिक से उसका क्रियाकर्म भी करना है, उसका दिन भी बनाना है, उसका कुछ और चीज़ें भी करनी है, वो उसकी बीवी को भी पता होना चाहिए था, क्योंकि उसकी सास जो है उसको भी पता होना चाहिए था, ससुर जो है उसको भी, साला जो है उसको भी। क्योंकि हमें बड़ा ही ये दुखद समाचार है इनका कि ये वहाँ तक नहीं आए, ये बगला की आवाम से मिलने चाहे थे, शाना बशाना होकर ये हमारा साथ देने चाहे थे, क्योंकि हमने तो किसी को यहाँ पे नहीं देखा। बाकी इससे ज़्यादा हमारे नौजवानों ने आपसे बात कही दी, अब क्या हम कह सकते हैं इससे आगे। चलिए, और हमारे साथ कोई मेंबर बातचीत करने के लिए हैं, हमसे बातचीत। सर, आपका नाम? नौरलाल शर्मा। सर, आप भी आज सर्चिंग पे यहाँ थे उस बच्चे की, तो क्या मिला आपको बच्चा, क्या नहीं मिला? सर, सुबह से यहाँ पर हम भी आए, लेकिन यहाँ पर कल परसों से लोग ढूंढ रहे हैं, 7वां दिन है। 7 दिनों से आज तक इनको कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंसाफ मिला
और ना ही किसी सरकार की तरफ से इंसाफ मिला। यहाँ पर ये आए और देखा पानी में तो इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन कहानियाँ बहुत सारी मिली जो कि अपने अपने रंग से उनको दिखाई देने लगी। अगर उसकी बीवी से, उसकी सास से, उसके ससुर से, उसके साले से अगर उनने पूछा, लेकिन बयानात उनके अपने अपने हैं। लेकिन सुनील कुमार को फ़ौरन से फ़ौरन इंसाफ होना चाहिए। अगर उन्होंने उसको मॉडल किया या दरिया में छलांग मारते हुए देखा तो उसके लिए उसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। सुनील शर्मा को इंसाफ दो, सुनील शर्मा को इंसाफ दो, सुनील शर्मा को इंसाफ दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये जो लोग आप देख रहे हो कि बगला भरत से ये लोग पहुंच रहे हैं, इस वक्त कश्तवाड़ में है, कान्नी के इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। जो एक बच्चा सुनील शर्मा, जो एक बच्चा यहाँ पे आता है, उस ये अकॉर्डिंग टू इनके जो फैमिली रिश्तेदार है वो बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया। कुछ आई विटनेसेस भी आते हैं, कुछ गवाह भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे सामने हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वैसे रहे हैं, बहुत सवाल उठते हैं। जहाँ से हमने लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की ने हमें ये भी बताया कि हमने बोला कि आपने कहीं किसी को इन्फॉर्म करना था, जब हमने बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करना था, लेकिन जब लड़की का स्टेटमेंट हमें सामने देखने को मिलता है, लड़की यही बोलती है कि पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन पुलिस हमें बचाने की बजाय फ़ोटोग्राफी कर रही है, पुलिस हमें बचाने के बजाय पिक्स ले रहे हैं। मेरा भी सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कश्तवाड़ से है और एसएसपी कश्तवाड़ से, आप मुझे बताएं, अगर आपने कोई गार्ड रखी हुई है, इस वक्त हम मंदिर गार्ड जो है यहाँ पे भी जेके पुलिस से कुछ एसपीओ तैनात होती है, इसीलिए रखे जाते हैं कि गरीब आवाम को कहीं काम आए। अब कैसे इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, कैसे ये यहाँ गए, लेकिन कुछ वीडियोस में हमें ये भी हुआ कि कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे दिखे कि बोलते बस कर, सिर्फ वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी की गई। एसएसपी कश्तवाड़ को एक प्रॉपर इंक्वायरी, बगला भरत से टीम यहाँ पर रेस्क्यू करने पहुंची, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कश्तवाड़ बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती है, उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं करती है। और अगर इनके हम फैमिली के स्टेटमेंट देखें, फैमिली के स्टेटमेंट्स अलग आएंगे, लड़की कुछ बोलेगी, उसका भाई कुछ बोलेगा, फादर कुछ बोलेगा, गवाह कुछ बोलेगा, उनको अपने आप का ही पता नहीं हम बोल क्या रहे हैं, कभी कुछ बोलते कभी कुछ। मेरी रिक्वेस्ट एलजी इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कश्तवाड़ से फिर रहेगी कि आप प्रॉपर एक इंक्वायरी कीजिए, बाहर से ऑफिसर हायर करें, आप यहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, हमें इनके जो बच्चा है, इनके बच्चे की लाश इन लोगों को दे दीजिए ताकि क्रियाक्रम करें, क्रियाक्रम कुछ अपने हिसाब से होता है, सब कुछ कर सकें। ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एसएसपी कश्तवाड़ से रहेगी। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।